नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन कहानियां सुनाता हूं। आज की कहानी एक ही पार्ट की है और भेजी है प्रताप ने। प्रताप कहते हैं कि मैं अपने दफ्तर के काम से 15 दिन के लिए पटना आया था। उससे पहले ही यहाँ पर एक कमरे की व्यवस्था करी गई थी, जो अधिकतर हमारी ऑफिस से, कंपनी से जो भी आता था यही रुकता था। पटना आने का पहले भी एक बार मौका मिला था, लेकिन शाम 6 बजे हमारी बस आई थी और हम अगले दिन सुबह 7-8 बजे निकल गए थे। किसी की शादी अटेंड करनी थी। तो मन में आया कि यार जब आए हैं ऑफिस का काम की वजह से, तो बीच में मौका लगेगा तो थोड़ा घूम लेंगे। अब देखिए, मैंने आपको पहले भी ये बात बोली है कि कोई जगह स्केरी नहीं होती, कोई जगह हॉन्टेड नहीं होती। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर जगह भूत प्रेत आत्माओं का वास हो रहा है, लेकिन ऐसा भी कहना गलत नहीं होगा कि आपकी साफ स्वच्छ जगह पर भी ये एंटिटीज आ सकती है। आपके साथ चौक चौराहे से कोई चीज लग जाए, ये जो बाधा होती है ना, बहुत से लोग उसे सैटरडे और शुक्रवार को भी करते हैं, जिसका असर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और अगर गलती से अमावस्या पड़ गई तो फिर तो बहुत ही ज्यादा भयानक। इनके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। उसी से रिलेटेड आज ये किस्सा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है तो प्लीज, पसंद आती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। कमेंट में बताना आपको आज की कहानी कैसी लगी। बहुत सिंपल और साधारण तरीके से सुनाता बताता हूं, अगर आप पहली बार आए। अभी इंट्रो फिर आकर शुरू करता हूं। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय बोले। आज की कहानी प्रताप की है, रहने वाले बीकानेर के, और ये जिस दफ्तर में काम करते हैं उनके ही किसी काम की वजह से 15 दिन के लिए पटना आए थे। आना तो इन दो लोगों को था, प्रताप को और क्या नाम है आपका, गगनदीप को। बट सिर्फ प्रताप का आना हो पाया। गगनदीप के घर में कोई प्रॉब्लम हो गया तो ऑफिस ने सिर्फ प्रताप को भेजा था। प्रताप ने पहले दूसरे दिन ऑफिस का जो काम था वो किया, उसके बाद जो कमरा मिला हुआ था वहां वापस आ गए। अब भाई अकेले हैं, परेशान हो रहे हैं यार, कोई बात करने वाला भी नहीं है। ऑफिस का काम आज जल्दी खत्म हो गया, क्यों ना थोड़ा सा बाजार घूमा जाए। ये बाजार चले गए और पटना में लोगों से जानकारी लेते हुए इधर उधर जाने लगे, घूमने लगे। कभी मंदिर देख रहे हैं, कभी कोई टूरिस्ट पॉइंट है तो वहां चले गए। वैसे कितना ही है आप भी जानते हो, और ये बहुत पुरानी बात है। अब तो काफी सुंदर और खूबसूरत बन गया पटना, बिहार, झारखंड। आप जब भी जाओगे तो हाँ, आपको वैसा नहीं लगेगा जैसा आज से 20-25 साल पहले लगता। ठीक है, डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो गया। तो प्रताप ऐसे ही घूमते घूमते एक ऐसी जगह पर आ गया जहां मतलब पूरी रोड खाली, सुनसान, हवा चलने की भी आवाजें महसूस हो रही हैं। डर लगने लगा। प्रताप कोई मतलब कम उम्र का बालक थोड़ी ना है, छोटा सा बालक थोड़ी ना है, मैच्योर है, शादीशुदा है और इनके 3 बच्चे हैं। प्रताप को ये लगा कि यार ये जगह मैं चलते चलते यहां तक आ तो गया, लेकिन ठीक सी नहीं लग रही, कुछ अजीब सा है। ये वापस पलटकर जाने ही वाला था, और ये बात कब की है, शाम 6:30 बजे, सर्दियों का समय था। जब ये पलटकर जाने लगा तो उसे एक रोने की आवाज आई। कोई औरत है, रो रही है। बहुत ज्यादा तो अंधेरा नहीं हुआ था, लेकिन हाँ, दिन छुपने लग गया। और मैंने आपको पहले भी बताया कि इस आवाज को आपको जाकर चेक करने की जरूरत नहीं है। ये जो सिसकियों के साथ रोने की आवाज आती है, खास तौर से चौक चौराहों के आसपास। ये रुक गया और इसे इस विषय में पता था ये सारी चीजें होती हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं कि विश्वास जबरदस्त तरीके से करता है कि भूत प्रेत आत्मा होते हैं, लेकिन नकारता भी नहीं है। इन्होंने ये सब कुछ अपने घर पे होते हुए देखा है, उतारा हुआ है इनके घर पे, और अब कीला बनवा रखा। सारी बातें, वो कहानी एक अलग हो जाएगी, इसीलिए मैं सिर्फ इसी पर रहूंगा जो इन्होंने बताया। ये जो रोने की आवाज आ रही है, ये तेज होती जा रही है। ये अभी सिर्फ वहीं पर खड़े हैं, ऐसा नहीं कि ये चलना शुरू कर दिए, चौराहे की तरफ जा रहे हैं तो आवाज धीरे धीरे इनके पास आ रही है। ये यहीं पर खड़े हैं, बस पलटकर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आवाज मतलब मेरे आसपास से तो आ रही है, लेकिन किधर। ये आवाज धीरे 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 करके लाउड होती चली गई। अब इन्हें ये आवाज बिल्कुल अपने पैरों के पास से आ रही है, यानी जस्ट इनके पीछे कोई बैठा है। इन्होंने जैसे ही पलट कर देखा तो हाँ, एक औरत बैठी है। थोड़ा सा उसे देखकर डर गए, 2 कदम पीछे हटते कहते कि क्या हुआ।
क्या हुआ, आप ठीक हो? इनके दिमाग में ये बात नहीं आई। पूरी रोड सुनसान है, खाली है, ना आदमी ना स्ट्रीट डॉग। पूरी रोड सुनसान, एक आदमी नहीं, एक इंसान नहीं दिख रहा, और ये एकदम से यहां कैसे आ गई? क्या हुआ? ये सिसकियां लेती जा रही है और रोई जा रही है, चुप होने का नाम नहीं ले रही। आसपास देख रहे हैं कि अरे कोई है क्या, प्लीज इनकी हेल्प कर दीजिए कोई, हेलो। आसपास खूब तेज तेज बोल रहे हैं। मैंने कहा ना कि ये ऐसे सुनसान रोड पर आ गए जहां पर दूर दूर तक कोई नहीं। इंसानियत ये कहती है कि भाई इनसे पूछा जाए, अगर कोई परेशानी हम मदद कर सकते हैं। लेकिन ये अभी कुछ समय पहले ही ऐसी गतिविधि और ऐसे डर से बाहर निकले हैं। इनके दिमाग में बात आई कि मुझे इससे ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। भगत और पंडित जी ने बताया कि अगर नेगेटिविटी लगती है तो उससे सवाल जवाब मत करने लग जाना, क्योंकि फिर आपके सवाल वही होंगे जो वो चाहेगी कि आप पूछो। ये 2 कदम पीछे हटते हैं और यहां से अब वापस जाने की सोच लेते हैं। भाई नहीं कर सकता मैं मदद, ठीक है, इंसानियत के नाते करनी चाहिए, लेकिन जो डर अभी मैं फेस करके आया हूं कुछ साल पहले, वो वापस नहीं चाहिए। सर्दियों का समय बताया था मैंने, और इनका चेहरा पसीने में भीग रहा था। यहां से इन्होंने चलना शुरू करा। ये आवाज अभी भी आ रही है। जितना ज्यादा तेज चल रहे हैं, ये मानो वो आवाज उतनी ज्यादा लाउड होती जा रही है। ये पीछा नहीं छोड़ रही। परेशान होने के बाद ना, सोचिए रोड पर ये इस तरह से चल रहे थे, अपने दोनों कान बंद करके बस चलते जा रहे हैं और तेज चल रहे हैं। लेकिन एक गलती हो गई। जिस दिशा में इन्हें जाना था, ये उसके बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल अपोजिट जा रहे थे। जाना इस तरफ था, लेकिन इधर जा रहे, क्योंकि उधर तो वो बैठी हुई दिखी ना। करना क्या था, उसे क्रॉस करके निकल जाते। अब इन्होंने जगह तो देखी नहीं और चलते जा रहे, चलते जा रहे। वो आवाज अब धीरे 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 करके कम हो गई। मन में एक सुकून और शांति आई कि मैंने वो जो भी एंटिटी थी, अब उसे, उसका एरिया कह सकते हो, पार कर दिया। तभी पैर मेरे कुछ, जैसे कभी कभी नीचे आ जाता है पैर के, तो देखते हैं ना यार ये क्या हो गया, किस चीज पे पैर पड़ गया। ये भरपूर बना एक ऐसा टोटका था जो शायद 10-15 मिनट पहले ही किसी ने रखा था। यानी वो पहला शख्स है प्रताप जिसने इस टोटके पर पैर रखा है। इसे देखने के बाद और मन में डर बैठ गया। कुछ गलत हो सकता है, कुछ गलत होने वाला है, मेरे से गलती हुई है। तभी किसी रिक्शे वाले ने पूछा, भाई साहब कहीं जाना है क्या, छोड़ दूं? इसने रिक्शे वाले को देखा, अपने होटल का, अपने उस कमरे का जगह बताया कि यहां जाना है। हाँ भाई साहब बैठो ना। रिक्शे में बैठे, और ये हाथ रिक्शा था जो पहले चलते थे, अब भी कुछ जगह तो चलते ही है। भाई साहब बहुत परेशान लग रहे हो। नहीं नहीं सब ठीक है। आप मुझे समझ आ रहा है कि किस वजह से परेशान हो गए। मैं किस वजह से परेशान हूं? मैंने देखा आप गलत जगह खड़े थे। नहीं वो गलती से पैर, हाँ गलती से ही होता है भाई साहब। एक काम करिएगा, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं? जी बताइए। बाजार से एक नमक की थैली खरीद लो, या 10-5 रुपए का नमक खरीद लो। नमक? हाँ, और अपने ऊपर से ना 5 बार घुमाकर बाहर नाली में फेंक देना। इन बाधाओं से काफी आराम मिल जाता है। जो हवा है ना आपके आसपास की, जो प्रेत गतिविधि है, उसको बदल सकती है। और मैं आपको ये सिर्फ कहने के लिए नहीं, एक बार करके देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। भाई साहब रोकूं किसी परचून की दुकान पे अगर नमक लेना हो? अरे यार कैसी बातें कर रहे हो। नहीं ठीक है भाई, मैं क्या करूं? अब ये उन्हें कमरे पे ले आए, रिक्शे वाले को पैसे दिए। जब वो चला गया, इस वक्त 8-8:30 बजे का समय था। वहां जिसके लॉज पे रुके हैं, जो होटल है, मतलब एक अजीब सा ही है यार, पूरा भरा हुआ भी नहीं है, मतलब 90% खाली है ये होटल। बोल रहा हूं मैं, लॉज, ज्यादा कमरे भी नहीं थे। जैसे कोई कोई घर होता है ना ऐसा कि मतलब अपना 3 मंजिल बना दिया, उसमें कमरे कर दिए और रहने के लिए लोगों के लिए खोल दिया, इस टाइप का था। वहां जो बैठा हुआ था मैनेजर, उसके पास गया, कहता कि आसपास परचून की दुकान किधर है? पता किस लिए? नमक खरीदना है। उन्होंने कहा भाई साहब परचून की दुकान तो अभी थोड़ा बाजार में आगे को होगी, यहां वाली तो बंद हो गई।
इतनी जल्दी बाजार बंद? अरे सर्दी बहुत है ना, और अभी कुछ देर पहले बारिश भी हुई है। बारिश हुई थी? हाँ, आप दूसरी तरफ गए होगे ना। बारिश ऐसी है जी, कभी हो रही है इधर हो रही है, कभी दूसरी तरफ नहीं हो रही है, इसमें क्या है। आप परचून की दुकान इधर चले जाना, ये नाम है दुकान का। अब ये पैदल पैदल गए परचून की दुकान पे, उसने कहा नमक मिल जाएगा जी, पूरी थैली नहीं चाहिए क्या, थोड़ा सा मिल जाएगा? उन्होंने कहा मिल जाएगा। अब इसने 10-5 रुपए का नमक लिया। उसने जैसे बताया था, इन्होंने उस लॉज में जाने से पहले करना चाहिए था। ऑफिस की जो फाइल्स वगैरह हैं, अपने कमरे पे पहुंचने के बाद वो खोल कर बैठ जाते हैं, देखने लगते हैं। मुझे ये काम करना है, कल मुझे यहां पर जाना है। इस वाली कंपनी का सारा अकाउंट देखने के बाद 3 दिन लग जाएंगे, फिर जाना है इस वाली कंपनी पे। तो ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे थे। इनकी जेब से नमक रिसने लग गया। उसने नमक रिसने, समझ रहे हो ना, मतलब बाहर गिरने लग गया, ठीक है। और वो गिर कैसे रहा था, इन्होंने पैंट का पॉकेट जो था उसमें रखा था, लेकिन एक कागज में ना उसने लपेट के ऐसे दे दिया था, पुड़िया सी बनाकर, तो इन्होंने पैंट की जेब में रख लिया था। अब ये फाइलों को देख रहे थे, टेबल पे फाइल्स वगैरह रखी थी, कुर्सी पे बैठे थे, और वो नमक धीरे धीरे करके कमरे में सारा ही रिस गया, कागज में नहीं बचा कुछ भी। पूरी फाइल देखने के बाद यार अब खाना खा लेता हूं। यहाँ पे एक ढाबा है जहां पर ये पहले से भी खाना खा रहे थे। खाना खाया था और वो रात भर खुलता था। उससे थोड़ी दूर पे ही बस स्टैंड था। फाइल्स वगैरह बंद करी और उठे और खाना खाने चले गए। अब ये चीज जो हुई है इन्हें अभी तक पता नहीं है, ठीक है। खाना खाकर वापस आते हैं, लेकिन इस बीच इनकी रफ्तार थोड़ी तेज हो गई थी। वो जो रोने वाली आवाज है, जिसे इन्होंने शाम को कहीं पर गलती से जहां पहुंच गए थे महसूस करा था, जब ये खाना खाकर चले उसके बाद से आ रही है। तेज तेज चल रहे हैं, कमरे पे पहुंच रहे हैं, और ये आवाज जैसे ये चल रहे हैं वैसे ही वो औरत जो है इनके पीछे पीछे चल रही है। चलने की प्रॉपर आवाज आ रही है, पलट कर नहीं देखना है। किसी ने बताया था कि आप अगर ऐसी जगह पर होते हो जहां आपको डर लग रहा है और ऐसी सिचुएशन हो रही है जो कि पैरानॉर्मल एंटिटी आपके आसपास है, तो प्लीज पलट कर मत देखिए, जवाब मत दीजिए, बस शांति से चुपचाप वहां से निकल जाइए। वही काम कर रहा था ये। कोई जवाब नहीं, कोई बातचीत नहीं, सीधा कमरे पे पहुंचा। जब डर लगता है तो मौसम नहीं देखा जाता, शरीर को समझ नहीं आता कैसे रिएक्ट करना है। पसीने ऐसे जैसे जून जुलाई के। अपने आप को नॉर्मल कर सकते, सब कुछ ठीक है, कोई परेशानी नहीं होगी, सब ठीक है, सब ठीक है। कमरे की लाइट ऑन है। अपना जैकेट वगैरह रखते हैं, चप्पल वगैरह उतार कर जैसे ही लेटने बैठने वाले थे, देखते क्या है, सफेद सफेद सब क्या पड़ा हुआ है इधर। छूकर देखा, रे नमक है। ये नमक कहां से आ गया? इन्हें ये ध्यान नहीं कि अभी परचून की दुकान से खरीद के लाए हैं। जेब में हाथ डाला, ये मेरी जेब में कागज कहां से आ गया? खैर कोई बात नहीं, सुबह डस्टबिन में डाल दूंगा। नमक को सबको ना हाथ से साइड कर दिया, पैर वैर ना लगे। लेट गए। अब सोच रहे थे कि मैं इस कमरे को छोड़ दूं तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा। कमरे तक लाया कौन है? जिस चीज पे आपका पैर पड़ता है कभी कभी वो इंस्टेंट काम कर देती है और कभी कभी समय लग जाता है। सारी बातों को भूलकर लाइट बंद करके मैं सो जाता हूं। ये लेटे, जैसे ही इन्होंने लाइट बंद करके लेटे हैं 10-15 मिनट में वही आवाज कमरे के अंदर से आने लगी। इन्होंने उठकर देखा तो एक औरत है जमीन पर बैठी हुई है इनके ठीक सामने, जहां पर नमक था बिल्कुल उधर ही। बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े बहुत मैले से हो रहे हैं, जैसे मिट्टी वगैरह लग रही थी या कीचड़ थी, क्या थी। इन्हें पक्का यकीन हो गया कि ये इंसान नहीं है। पता किस वजह से? आपने कौवे के पंजे देखे हैं? इस तरह के इस औरत के पैर हैं जो इनके सामने बैठी है, रो रही है, इन्हें देख रही है। एक बार नजर उस पर गई, आंख बंद कर ली और दिमाग में यह आया कि यहां से निकलने के लिए मुझे अब कोई सोचने वाली बात नहीं है। ये चीज जो हो रही है 100% ये औरत इंसान तो है नहीं, और मैं अपने आप अकेले इन चीजों से बच नहीं सकता। मुझे पंडित जी ने बहुत पहले कहा है कि ऑरा आपका बहुत ज्यादा कमजोर है। ये चीज एक बार किसी पर असर करती है ना, तो उतारा होने के बाद भी आप इस बात को ध्यान रखना, ये ऐसे इंसानों को दोबारा दिख सकती है, महसूस हो सकती है। नॉर्मल लोगों से थोड़ा परसेंटेज ज्यादा ही मानकर चलो।
उतारा होने के बाद भी। ऐसा नहीं कि वो परेशान कर देगी या कुछ भी, डरा सकती है, खेल सकती है, कभी कभी असर भी ज्यादा कर सकती है। उतारा होने के बाद भी लोग चपेटे में आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। क्योंकि लोगों के दिमाग में आता है कि हमने एक बार उतारा करा, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये बात भी आती है कि अब हमने एक बार उतारा करा लिया तो हमारा क्या ही हो जाएगा। ऐसा ना हो कि उससे ज्यादा भयानक चीज कोई लग जाए साथ में। ठीक है, 40 दिन वाला किसी ने पढ़ दिया, उतारा भी नहीं होने का, गुड्डा बन गया आपके नाम का, तो आपको पीने महसूस हो जाएंगी। और तो और अगर घर में किसी ने कोई चीज लाकर छोड़ दी और वो धीरे धीरे करके बढ़ती चली गई, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, और वो भी आप कमजोर हो जाओगे, वो स्ट्रांग हो जाएगा। और कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जो कि खून से शुरू करती है, पीना शुरू कर देंगी, आपको सुखाना शुरू कर देंगी। धीरे धीरे लगता ही है अगर हमारे साथ कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है, रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है, और वो धीरे धीरे स्ट्रांग हो गई चीज। फिर आदमी बीमार जब होता है तो पूरा घर एक ही तरफ दिमाग लेकर चल रहा होता है, दूसरी तरफ ध्यान नहीं जाता। मैं आपसे ना ये नहीं कहूंगा कि मेडिकल साइंस पे बिलीव मत करो या हॉस्पिटल मत जाओ, दिखाओ मत, डॉक्टर से मत मिलो, लेकिन जब कोई व्यवस्था ऐसी होती है हरी बीमारी वाली ना, तो पंडित भगत से भी मिल लेना एक बार। प्रताप को जो डर लग रहा था, इसमें ये लग रहा कि भाई इस कमरे से मुझे किसी भी तरह से निकलना है। उठता है, अपनी जैकेट उठाता है, उसी औरत को देखते देखते दरवाजे तक पहुंचता है, धीरे धीरे कुंडी खोलता है। दरवाजा खोलकर जैसे ही जाने वाला था, भाई बाहर पानी भर रहा है, बारिश हो रही है। सर्दियों की बात है ये, और सर्दियों की बारिश में अगर भीग गए तो भाई साहब हो लिया तुम्हारा ऑफिस का काम, है ना। लेकिन इस कमरे में भी तो नहीं रुक सकते। ये औरत लगातार दिख रही है, सिसकियां ले रही है, लेकिन अब ये इतनी धीमी आवाज में रो रही है कि आसपास में किसी को आवाज नहीं जाएगी। लेकिन प्रताप ने यह सोच लिया कि मैं बारिश में भीगना मंजूर, यहां नहीं रुकूंगा। यहां से कमरे को बंद किया और बाहर जाकर जो हल्का सा टीन शेड था उसके नीचे जाकर खड़ा हो गया। जैकेट पहन रखी है, थोड़ी थोड़ी हवा और बारिश की छींटें लग रही है, कपकपी आ रही है। तभी एक आवाज आई, भाई साहब बीमार होना है क्या? इसने पलट कर देखा तो मैनेजर भाई साहब अपने कमरे से लाइट जलाकर इसे देख रहे हैं। अरे बाहर क्यों खड़े हो, क्या हो गया? भैया भीतर चले जाओ, बारिश वगैरह लग गई ना परेशानी हो जाएगी। उसने कहा नहीं नहीं, वो थोड़ा कमरे में बैठे बैठे घुटन सी हो रही थी। अरे का घुटन, कैसी बातें कर रहे हो भैया, है इतना जोरदार मौसम हो रहा है, इतनी सर्दी हो रही है, थोड़ी खिड़की खोल लेना, अच्छा लगेगा, जाइए बाहर मत खड़े होइए, बीमार पड़ जाएंगे। नहीं भैया ठीक है, आप आराम करिए। उसने दरवाजा खोला, बाहर आ गया। क्या नाम था आपका? प्रताप। क्या कर रहे हो यहाँ खड़े हुए? अजय क्या बात है, बारिश में भीगने का शौक है क्या? किसी और होटल में जाके भीग लियो। भैया हमारे होटल से ऐसे परेशानी ना करो। भैया आप यकीन करोगे अगर मैं कुछ बताऊंगा? क्या हो गया? कहो ने कुछ कहा आपको? हुआ क्या? नहीं नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। मेरे को कमरे में एक अजीब सी आवाज आ रही है। अरे चूहे वगैरह आ गए होंगे कहीं से, क्या परेशानी हो गई? मैं जो कह रहा हूं आप समझो। मेरा आज ना चौराहे पर एक गलत चीज पे पैर पड़ गया था, काटोट के पे पैर पड़ गया। हाँ, और वो मुझे लगता है कि चीज मुझे महसूस हो रही है, बार बार दिख रही है। क्या चीज है? आपको अभी हमारे होटल में भी दिखी? जी। एक काम करिए, मैं आपका सामान दूसरे कमरे में करा देता हूं। मन के डर को या वहम को कौन कैसे ठीक करता है? जे हमारा कमरा है, आप यहां सो जाओ, कोई दिक्कत ना है। नहीं नहीं, मेरा बैग फाइल वगैरह सब वही है, मैं चला जाऊंगा थोड़ी देर बाद कमरे में। आप ठीक हो ना? नाम प्रताप? हाँ मैं ठीक हूं। देखिए ये चीजें हम ये ना कहेंगे कि होती ना है, थोड़ा ध्यान रखें आप। मुझे इस बारे में ज्यादा पता है नहीं कि इसे कैसे दूर करते हैं। नहीं नहीं, सब ठीक है, बारिश में मत खड़े होइए ना। अब ये कमरे पे वापस आया, देखता है वो नहीं दिख रही है। प्रताप को लगा कि ऐसा तो नहीं कि मैं नींद में था और नींद उछट गई और उसके बाद मैं बाहर जाकर खड़ा हो गया। कमरे में वापस आता है, इसे पक्का ध्यान है कि नमक को इसने इस तरह से पूरा हाथ से सकेर के साइड किया था, वो इधर उधर फैला हुआ है। दोबारा से उसको नमक को इकट्ठा करता है, टेबल के नीचे कर देता है। बेड पर आकर लेट गया, लाइट वगैरह बंद कर रखी थी,
जब डर लग रहा है तो भैया उजाला करो, हम तो यही कहते हैं। अंधेरे में ये डर बहुत ज्यादा तेजी से अपना काम करता है। बाहर जो होटल की एक लॉबी में लाइट जल रही थी, उसकी रोशनी खिड़की से आ रही है। खिड़की पर वो औरत दिखने लग गई, क्योंकि सिसकियां शुरू हुई ना दोबारा। इसका दरवाजा इसने अंदर से बंद नहीं करा था, वो धीरे धीरे खुला। फिर ये जब बंद हुआ, ना कोई आया। मन में वहम ये रह गया कि शायद हवा की वजह से, बाहर बारिश हवा है ना, उसकी वजह से दरवाजा खुला। लेकिन दरवाजा ऐसे खुलेगा धीरे धीरे और फिर धीरे धीरे बंद होगा। खिड़की पर वो औरत दिखी है, उसके बाद चीखना चाह रहे थे, चिल्लाना चाह रहे थे, हलक से आवाज नहीं आ रही थी। वो औरत ठीक इनके पैरों के सामने खड़ी है। उस औरत के पीछे कोई छुप रहा है, इन्हें झांक झांक कर देखने की कोशिश कर रहा है। कौन है नहीं समझ आ रहा। बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद प्रताप के मुंह से आवाज निकली, कौन है? कौन है? पीछे कौन है? तो एक आदमी निकला जो उनके पीछे छुप रहा था। सिर पे कोई बाल नहीं है, लंबी सी, बहुत लंबी सी उसकी ठोड़ी थी और एक बहुत लंबी दाढ़ी, और वो भीगी हुई सी दिख रही थी। उस आदमी के कुब निकल रहा है, बहुत बड़ा। वो धीरे धीरे इनके बेड पर चढ़ा। इनको लगातार वो देख रहा है। प्रताप उस चीज को समझ नहीं पा रहा, ये है क्या? वो जो एंटिटी है बिल्कुल इनके कंधे के पास आकर बैठ गई। इसकी हाइट ना बहुत छोटी सी है, बहुत मतलब 3-3.25 फीट से ऊपर नहीं होगी इसकी हाइट। प्रताप के कंधे के पास बैठा है, पैरों के पास में वो औरत खड़ी है। ये इसे लगातार देख रहा है। आवाज नहीं निकल रही थी। वो जो भी चीज थी, आदमी, उसने इसके चेहरे को ऐसे पकड़ा और इसे, प्रताप को महसूस हो रहा था कि मेरा चेहरा किसी ने पकड़ा है। कुछ देर तक इसके हाथ ऐसे ही इसे महसूस हुए। प्रताप को कहता है बिल्कुल क्लियर महसूस हुए। उसके बाद उसी आदमी ने, मतलब हाइट बता रहा है कि 3-3.25 फीट होगी, लेकिन उसके हाथों का साइज जो था वो ऐसा जैसे कोई भाई 6-7-8 फीट का आदमी हो। उसके हाथ कितने बड़े बड़े होंगे, इतने बड़े बड़े उसके हाथ थे। उसने एक हाथ छाती पे ऐसे रखा और दूसरे हाथ से इसका मुंह दबा दिया। जैसे ही उसने चेहरे पर हाथ रखा तो उसकी नाक और मुंह दोनों दब गए। हालत ऐसी खराब हो गई, तड़पना शुरू हो गया। चीखना चाहता है, चिल्लाना चाहता है, लेकिन मतलब आवाज नहीं निकल रही है। हाथ तड़प रहे हैं, हाथ फड़फड़ा रहा है। पैरों को ये मानो कि उस औरत ने इस तरह से दाब दिया। हालत खराब होती जा रही है। इत्तेफाक से इसका दरवाजा खुला। इसने पलट कर देखा। आप ठीक हो भैया? प्रताप, हम यही पूछने आए थे। अरे कछु चाहिए तो बताइए, चाय नाश्ता कुछ। ये उठकर बैठा, सांस लेने लगा लंबी लंबी। अरे क्या हुआ भैया, क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे बोलिए ना, क्या हुआ? फिर से कमरे में कछु दिखा क्या? मैं पानी लाता हूं। गया, पानी लेकर आया। पानी पीजिए, पानी पीजिए। और जे का है नीचे पैरों में, अभी कहा आया था जे, नमक? हाँ। तभी ध्यान आया प्रताप को कि मुझे रिक्शे वाले भैया ने कुछ बताया था करने के लिए। इस मैनेजर को यहां से भेज के मैं वो काम करके देखता हूं, क्या पता काम कर जाए। मैं ठीक हूं, आप चाहिए? अरे हम झाड़ू करवाते हैं इस कमरे में, पैरों में नमक आ रहा है, ठीक नहीं है, शुभ नहीं होता है। मैं कर दूंगा, आप जाइए। धन्यवाद, आपने मदद करी। मदद क्या करी, तुझे जिंदा बचा दिया इस वक्त। जब वो गए, जाने के बाद इसने पानी पिया, गिलास रखा साइड में, लाइट ऑन करी और हाथों से उस सारे नमक को इसने समेटना शुरू कर दिया। जब कोई उतारा कर रहा हो ना, मैंने कहा कि नजरें नीची कर लेना, देखना नहीं। और ये चीज मैनेजर को पता थी। उसने खिड़की हल्की सी खोलकर देखा कि कर क्या रहा है। इसकी वजह से बाकी जो होटल में लोग रहते हैं उनके साथ दिक्कत ना हो रही हो, या हो जाए इस होटल में, क्या पता किसी एंटिटी को अपने साथ ले आया है।
इसने नमक को उठाया और अपने सिर पे, भाई डर में आदमी को जो बता रखा वही करेगा ना, वही काम इसने किया। नमक को अपने सिर पर घुमाना शुरू करा। गलती हो गई। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में लोगों को ध्यान नहीं रहता कि हमें करना कैसे था। इसने 2 बार ठीक करा और 3 बार गलत। नमक को इस तरह से हाथ में रखा हुआ था, बाहर गया, बारिश हो रही है, हवा चल रही है, साइड में नाली बह रही थी, उसमें छोड़ दिया। जैसे ही चला है यहां से, पलट कर देखता क्या है कि इसी के दरवाजे पर वही औरत और वो आदमी जो छोटी सी हाइट का है खड़े हैं। दूसरे दरवाजे पर देखता है मैनेजर खड़ा है। दिमाग में एक ही बात आई, दोबारा नहीं। मैनेजर भाई साहब, उन्होंने कहा हाँ आ रहा हूं भाई साहब, मेरा सामान और एक बड़ी सी फाइल होगी, वो मैं आपसे कल सुबह आकर ले जाऊंगा। आप कहीं जा रहे हो? हाँ काम है। इस वक्त का काम है? अरे बारिश है, कोई बात नहीं। ये निकल गए। आपको पता है यहां इन्हें काफी दूरी पर जाकर एक शिव मंदिर मिला। ये पूरी रात वहां बैठे रहे, कोई दिक्कत नहीं हुई इनके साथ। सुबह भगत को, पंडित को सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि समय रहते आप जगह से निकल गए और वो जो चीज आपको दिख रही थी उसे एक नाम दिया जाता है। वो मैं, आप ये मानकर चले, कच्चा कलवा आपको पता है ना, तो ये कच्चा कलवा से 10 कदम आगे है जिसके बारे में बात कर रहा हूं, जिसके कोब निकला था, छोटी दाढ़ी थी और जो भीगी सी इन्हें महसूस हो रही थी। ये कहते हैं मैंने इतने पास से कभी जीवन में इतनी भयानक चीज नहीं देखी। उस औरत के पंजे आज भी याद हैं। कह रहे किसी को मजाक लगे लगता रहे, लेकिन मैं अपनी आंखों से, खुली आंखों से, बिना सपने के ये सब कुछ क्लियर देख कर आया था। सुबह जब ये मैनेजर के पास पहुंचे ना, तो कई लोग इस बात के बारे में बात कर रहे थे, ऐसा हुआ वैसा हुआ, और 2 की 10 बनी जाती है जब लोग बात करते हैं। अपने कमरे पे आए, सारी फाइल्स वगैरह इकट्ठी करी और वहां से ये सीधा अपने ऑफिस आ गए। बाकी का काम नहीं करा इन्होंने। बताया कि मेरे साथ प्रॉब्लम हो गया था और तबीयत खराब होने की वजह से आगे कंटिन्यू नहीं करा। इनका मेरे पास जब मैसेज आया था तो कह रहे थे कि मतलब सिर्फ एक रात के कुछ घंटों की कहानी, अगर आप कहोगे तो मैं बताऊंगा। मैंने, देखिए जी, मैं ये नहीं चाहता कि किसी के साथ 20-25 साल का एक्सपीरियंस हो, वो ज्यादा सही है, मजा आएगा। काय का मजा आएगा? आपके साथ परेशानी 10 सेकंड की भी हुई है ना, आप बता सकते हो। मैं सभी की कहानी सच मानकर शामिल करता हूं। तो आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।